शंभू शंभू शिव महादेवा। हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर शंभू। कैसे हैं आप सभी? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से। मॉर्निंग में यानी बच्चे स्कूल जा चुके हैं और ऊपर की जो है साफ़ सफाई हो चुकी है, यानी ऊपर की मंजिल की साफ़ सफाई हो चुकी है। और आपको बताइए, ऊपर की मंजिल की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आती हूँ नीचे करने के लिए। और आज बहुत दिन के बाद आपको दिख रही होगी कि मैं नीचे की साफ़ सफाई कर रही हूँ। बहुत दिन के बाद दिख रहा होगा क्योंकि मैं बहुत कम शेयर करती हूँ। जब नीचे की साफ़ सफाई करती हूँ तो बहुत कम शेयर करती हूँ। तो वजह क्या है वो आपको मैं आगे बताऊँगी, क्या रीज़न है कि मैं क्यों आपके साथ बहुत कम शेयर करती हूँ नीचे की साफ़ सफाई। तो बस मैं आ गई हूँ नीचे। मैंने पहले तो बेडशीट संभाली है बरामदे की, और ये पैरदान वगैरह झाड़ झूड़ के एक साइड रख दिए हैं। और अब जो भी कपड़े इधर पड़े हैं उनको मैं फैला दूंगी। यहाँ पे बस थोड़ा सा ना ये जो पड़ा है ना लकड़ी का, इस पे डाल दिया है मैंने टॉवल को, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ भी अभी नीचे है कपड़े वपड़े सुखाने की। वैसे तो कपड़े ऊपर ही सूखते, नीचे सूखते ही नहीं है, लेकिन हाँ जैसे टॉवल वगैरह हाथ वाथ पहुँचने के लिए होती है ना, उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो मैं पूजा का झाड़ के ले आई हूँ। अंदर का रूम मैं अभी नहीं झाड़ूंगी। अंदर का रूम मैंने ना उसमें कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अभी भैया सो रहे हैं, मम्मी सो रही हैं। मम्मी की तबीयत ख़राब है थोड़ी सी, तो उनको हल्का सर्दी जुकाम और हल्का सा फीवर भी हो रहा है। तो इस वजह से मम्मी भी सो रही थी। इस वजह से मैंने रूम को छेड़ा नहीं है, क्योंकि वो सोई हुई हैं। तो फिर यही है कि मैं अगर झाड़ू वगैरह लगाऊंगी अंदर तो फ़ैन बंद करना पड़ेगा, और फ़ैन बंद करना पड़ेगा तो फिर वो लोग जग जाएंगे। तो इसलिए मैंने अंदर की रूम अभी छोड़ दिया है। जब ये लोग जग जाएंगे तब मैं बाद में लगा दूँगी। तो बस मैं अभी जो है बाहर ही बाहर लगा दे रही हूँ। बाहर जो है मैंने जो गैलरी है ना चबूतरे वाली, वो सब मैं झाड़ के पहले आई हूँ। और एक दूसरा वाला हमारा रूम है वो भी मैंने पहले झाड़ दिया है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो भी मैं पहले झाड़ झूड़ के इसलिए क्योंकि उसको मैं पहले तैयार कर दिया है झाड़ के पोछा लगा के, क्योंकि फिर पापा उधर बैठे हैं आराम से, नहीं तो फिर पापा किधर बैठते। इसलिए मैंने पहले उस रूम को किया, पापा वहाँ पहुँच गए, तब फिर मैं इस साइड में आई हूँ अपने। तो अब मैं लगा रही हूँ यहाँ बस झाड़ू, आंगन में झाड़ू लगा रही हूँ। और पापा इधर बैठे थे ना इस वाले रूम में, तो पापा दिख रहे थे। तो यही रीज़न है, मैं आपको बता दूं, यही रीज़न है कि मैं बहुत कम आपको नीचे का काम जो है झाड़ू पोछा वगैरह दिखाती हूँ, क्योंकि इधर ज़्यादातर पापा रहते हैं। और भैया की कभी जैसे मॉर्निंग की ड्यूटी होती है तो, या नाइट की ड्यूटी होती है तो उस टाइम तक चलती है सुबह, तो फिर वही रहता है। तो फिर मैं बहुत ही कम दिखाती हूँ। फिर कैमरा लगाना मतलब सूटेबल नहीं हो पाता है कि कहाँ लगाऊँ कैसे लगाऊँ, इस वजह से मैं नहीं दिखाती हूँ यहाँ। और फिर घूंघट रहता है, ये देखिए पापा रहते हैं तो घूंघट वूंघट करना होता है, तो ढंग से ना तो काम ही हो पाता है और फिर ना ही कैमरे में ठीक लगता है। तो इस वजह से मैं नीचे का आपको बहुत कम वीडियो में दिखाती हूँ, ऊपर का ही ऊपर दिखा देती हूँ। समझ सकते हैं आप कि जब जैसे भाई घूंघट हो या फिर सभी लोग हों नीचे, उस तरह से फिर घर की कैमरा लगाना ना सही नहीं रहता। कोई भाई बनियान में है, कोई कैसे है, कोई कैसे है, तो वो चक्कर पड़ जाता है। तो बस यहाँ पे मैं बाहर जो है गेट पे पानी डाल के आई हूँ, धो के आई हूँ ये जो चबूतरे हैं हमारे वो। और गेट पे गली में भी थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है। और गली में बाकी जो पानी होता है ना, जो मेरे पोछे का जो पानी निकलता है, वो भी मैं गली में बाद में डाल देती हूँ, लेकिन पहले मैं साफ़ पानी डाल देती हूँ दरवाजे पे गली में। और वहाँ पोछा भी लगा दिया है। और अब मैं आ गई हूँ अंदर की तरफ। अब मैं धोऊंगी अपना आंगन। तो अभी आंगन पूरा नहीं धोऊंगी, गर्मियों में मतलब ज़्यादातर मैं पूरा ही धोती हूँ, लेकिन अभी बरसात में क्या है ना, चिप चिप तो वैसा ही रहता है और बूंद बूंद सी लगी रहती है, तो हर समय गीला गीला अच्छा ही लगता है। तो मैं बस इतना धोऊंगी। आधा था जहाँ पे जो नल की वो लगी ना, जो टोंटी लगी होती है, टैप जो लगा होता है पानी का, वहाँ गीला हो जाता है, तो उस साइड मैंने धो दिया उतना आधा सा आंगन, कुल मिला के आधा आंगन धो दिया है। और यहाँ पे बस मैं लगा दे रही हूँ पोछा। और इधर दिख गए थे मुझे पापा, इधर पापा ने मुँह किया तो फिर मैंने दोबारा से पर्दा कर लिया। जैसे पापा की पीठ होती है ना, तो फिर ये रहता है कि नहीं, और जैसे पापा कभी देखने लग जाते हैं तो फिर लगता है कि भाई घूंघट करते ना, थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो वही चीज़ है। तो आप समझ सकते हैं। मुझे पता नहीं क्या लगा, मैंने कहा आप लोग कुछ गलत ना सोचे कि पता नहीं क्यों कभी नीचे का काम ही नहीं दिखाती है, ऊपर का ही दिखाती है, मेरे अपने मन में। हालांकि अभी आपका किसी का कमेंट नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा। तो मैंने कहा चलो, आज जो है मम्मी सो रही थी, भैया सो रहे थे, तो आज खाली था घर, और पापा जो है एक साइड बैठे थे। मैंने कहा चलो आज शूट करती हूँ मैं, तो मैंने आज इसीलिए शूट कर लिया।
तो अभी क्या है, क्या बोलते हैं, अभी मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के बाद पोंछा लगाने के लिए। तो पहले पूजा घर में लगा के ले आई थी पोंछा, और वही अंदर वाला रूम मैं अभी नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल भी, ये सब बाद में ही करूँगी। तो चलिए बस अभी लगा लेते हैं पोंछा। और ये जो कूलर है ना, ये प्लास्टिक वाला, तो ये खिसक विसक जाता है, तो इसे आराम से इसको हटू के मैं ढंग से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और आज घर पूरा ही खाली था, मम्मी भैया सोए हुए थे और ये अपना चले गए थे कहीं बाहर, सब्जी वगैरह लेने गए थे, ये मुझे याद ही कहाँ गए थे। बच्चे स्कूल जा ही चुके थे, पापा अपना एक रूम में दूसरे वाले में बैठे हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत मतलब लगा कि चलो आज आपके साथ में शेयर करते हैं नीचे की साफ़ सफाई का। तो बस यही है, देखिए ऊपर मैं हमेशा पहले ऊपर करती हूँ, क्योंकि क्या रहता है ना कि ऊपर जो हमारा जाल है, अगर पहले नीचे कर दो ना, तो जाल से कितना भी करो, झाड़ू लगाओ, तो थोड़ी बहुत गंदगी नीचे आती है। तो इसलिए पहले मैं ऊपर करते हुए, सीढ़ियों को झाड़ते हुए, तब मैं नीचे पूरा क्लीन करने आती हूँ। तो बस चलिए, यहाँ पे हमारा जो है पोंछा लग चुका है। और अभी जो है रह गई है गैलरी, क्योंकि गैलरी में पोंछा ही लगाती हूँ, पूरी नहीं धुलती। इधर इन्वर्टर बैटरी रखा है ना इस साइड में, तो फिर इस वजह से सिर्फ पोंछा ही लगाना पड़ता है। नहीं, पहले तो मैं हमेशा धोती थी, जब हमारा घर आपने देखा होगा पहले, जब बनने से पहले, तो फिर पहले तो हम पूरा ही धोते थे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पापा देखो लेटे हुए हैं, पापा लेट गए, तो अब मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, अब मैंने पर्दा अपना हटा लिया है। और पोंछा झाड़ू उस कमरे में पहले हो ही चुका था, जो मैंने आपको बता दिया। तो बस गैलरी भी हो गई है, और अभी एक बार पूरे आंगन में भी राउंड मार लूँगी, कस के पोंछा निचोड़ के, जिससे कि थोड़ा बहुत पानी रह जाता है ना वाइपर से, तो वो सारा सूख जाए। क्योंकि नीचे थोड़ा सा डर रहता है, पापा वगैरह है तो हाल फिसलन का या गिरने का डर रहता है, तो पूरा ही सुखा दूंगी। और बाथरूम के साइड में मैं हमेशा बोरी ही डालती हूँ, जो वैसी होती है ना मोटी वाली बोरी, क्योंकि बाथरूम के नीचे गीला हमेशा रहता है। अभी जैसे बाथरूम से उतरो नीचे तो फिर गिरने का बहुत डर, तो उस जगह बोरी ही काम करती है, बाकी सारी चीज़ें गीली हो जाती हैं। तो मैंने बस यहाँ पे हो गया है मेरा काम। मैं आपको एक बार दिखा रही थी कि देखिए पूरे घर की साफ़ सफाई, पोंछा वगैरह सब हो चुका है। और देखिए घर मेरा एकदम चमक गया है। और बस इसके बाद मैं जाऊंगी ऊपर। अभी ऊपर मुझे चाय वगैरह दोबारा बनानी है, एक बार की चाय बन चुकी है, दोबारा भी चाय मुझे बनानी है। तो बस अब मैं आ गई थी ऊपर, और ऊपर आने के बाद मैंने चलाया है यहाँ पे पंखा। कूलर तो बंद था, पंखे में बैठी हूँ क्योंकि लाइट चली गई थी। पंखे में बैठ के पीनी है खूब सारा पानी, क्योंकि मुझे प्यास इतनी लगती है और पसीना बहुत ज़्यादा आता है। जब पसीना आता है तो फिर प्यास बहुत लगती है। तो मेरा हमेशा का, जब भी मैं काम करके आती हूँ ना, चाहे मुझे कितना ही पसीना आ रहा हो, मैं पानी हमेशा पीती हूँ। एक एक दो दो गिलास पानी पी जाती हूँ, और लगता है कि बस पानी पीती जाऊँ, जबकि ये गलत है। पसीना जब रहता है ना तो पानी पियो, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ये सही नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बस पानी मिल जाए, इतनी प्यास लगती है। वो कहते हैं ना कि पसीना जैसे ज़्यादा निकलता है तो वीकनेस फील होती है। तो बस अब मैं यहाँ थोड़ी देर आराम से रेस्ट करूँगी, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं बहुत एकदम धक धक सी होने लगती है, थक जाती हूँ। तो बस यहाँ बैठ के थोड़ा सुखाऊंगी पसीना। और अब मैं आ गई हूँ, ये नहा लिए थे, ये भी आ गए थे। तो मैंने सुबह जैसे पोहे बनाए थे ना बच्चों के लिए, आज टिफ़िन में पोहे बनाए थे, मैंने आपको दिखाया नहीं। तो यहाँ इनको नाश्ते में दे रही हूँ पोहे, और दूसरी वाली जो बन रही है चाय सभी लोग लेंगे और ये पोहे लेंगे, क्योंकि ये नहा लिए हैं। अभी हम में से कोई नहाया नहीं है, तो अभी हम लोग कोई नाश्ता नहीं लेगा। बस बच्चों का हो गया और इनका। तो मैंने यहाँ पे चाय जो है छान ली है, पापा की, इनकी और भैया की, और मैं और मम्मी लेते हैं ग्लास में। तो मैं जा रही हूँ नीचे देने, इनको मैंने दे दिया है। और उसके बाद मैं फिर नहा ली थी, और नहा के सीधा मैं आई हूँ किचन में। मैं भी पूजा करने नहीं गई इसीलिए, क्योंकि मुझे बनाना है यहाँ पे बादाम का हलवा। मम्मी को थोड़े से चक्कर आ रहे थे, तो मम्मी ने कहा मुझे थोड़े से ना हलवा बना देना, क्योंकि मौसमी का जूस मम्मी को फ़ायदा करता है। उनकी एक ही प्रॉब्लम, जब भी वो बीमार होती है ना, उनको गर्मी सी होने लगती है। तो वैसे पहले मौसमी का जूस पी लिया करती थी, लेकिन अब क्या है ना, अब नुकसान कर जाता है उनको, क्योंकि मौसमी ठंडी होती है। तो फिर बोली कि बादाम रखे थे, तो बादाम का हलवा। मैंने कुछ बादाम छीले, फिर मुझे लगा कि मुझे पीसना ही है, तो मैं छीलती नहीं हूँ, तो मैंने कुछ बादाम छील लिए थे, कुछ मैंने बिना छीले ही डाल लिए हैं। और मैं डालूँगी इसमें, आपको दिखा देती हूँ। बादाम ले लिए थे, कुछ मैंने छील लिए थे, कुछ ऐसे ही डाल दिए थे। पीसना ही है तो फिर कोई बात नहीं। ये है पोस्त यानी खसखस दाना, इसको मैंने भिगो के रख दिया था, अच्छे से फूल गया था, तब मैंने लिया है इसको। और यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा दूध, और अब इसको मैं पीस लूँगी बारीक। तो मैंने पीस लिया है, और यहाँ पे किया है मैंने थोड़ा सा घी, फ्राई पैन में ही बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं था, थोड़ा ही था, तो मैंने फ्राई पैन में बना लिया है, और बहुत अच्छे से बारीक पीस लिया है इसको। मैंने इसकी वैसे रेसिपी आपके साथ एक बार बहुत ही परफेक्ट तरीके से शेयर की थी, अभी तो फ़िलहाल मैं झटपट वाली कर रही हूँ आपके साथ में। तो मैंने बहुत अच्छे से बनाया था, जब इनका आँख का ऑपरेशन हुआ था ना, तब मैंने शेयर किया था बादाम का हलवा। तो बस अभी यहाँ पे पिस गया था, तो इसके बाद जब से घी गर्म हो गया तो मैंने इसको डाल दिया है। इसको बहुत अच्छे से पोंछना है, क्योंकि इसमें एक एक कण है ना, बड़ा ही कीमती है। तो
मैंने इसमें डाल दिया है। बाकी जो लगा है ना मिक्सर जार में, इसको मैं पानी से दूध से धो के, क्योंकि हलवे में मैं दूध का यूज़ करूँगी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध करके इसमें डाल दिया था और इसको अच्छे से भून लेंगे गैस को मीडियम टू स्लो करके। तो यहाँ पे देखिए ये जो है फ्राई पैन को थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगा है, तो इस स्टेज पे डाल दूँगी मैं इसमें चीनी। ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे, थोड़ी डालेंगे, और उसके बाद चीनी डालने के बाद भी इसको अच्छे से हम पकाएंगे। तो यहाँ दूध मैंने जो मिक्सर जार को धो के डाल ही दिया था, आपने देखा था। और अभी भी जब ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा, यानी फ्राई पैन छोड़ने लगेगा, तब समझिए कि ये हो गया। तो आप देख सकते हैं हल्की हल्की ये दिख रहा है, कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो यहाँ हलवा बन के तैयार हो गया था और मैंने कर लिया है पहले ये मम्मी के लिए, और थोड़ा सा पहले मैंने भोग के लिए लिया है, क्योंकि भोग लगाऊंगी और मम्मी को भी दूंगी। तो अभी मैं जाऊँगी सीधा ठाकुर जी को स्नान कराने, पूजा करने के लिए, तो ठाकुर जी का भोग भी लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा जो है वो हो गई है, बाकी सारे काम हो गए हैं। और मैंने ना पहले बनाया था बादाम का हलवा और फिर मैंने पूजा करी, क्योंकि मैंने सोचा भोग लग जाएगा ठाकुर जी का। तो नहा के सीधा मैं इसीलिए किचन में गई। मैंने कहा पहले हलवा बना लेती हूँ, फिर पूजा करूँगी, तो ये भोग लग जाएगा ठाकुर जी का और मम्मी का काम भी चल जाएगा। तो बस चलिए, अभी जो है थोड़ा सा क्या करूँगी, अभी तो कुछ नहीं करना, मुझे खाना बनाना है। पूजा पाठ करके फ्री हूँ और बूंदें भी आ गई हैं, बारिश भी हल्की हल्की सी हो गई है शुरू। बारिश का भी यही हो रहा है, कल रात भी आ गई थी हल्की हल्की सी बारिश। बच्चे स्कूल जा ही चुके हैं, अभी बच्चे तो आएंगे, टाइम लगेगा बच्चों को आने में। राघव आएगा लगभग 1:30 बजे करीब, कृष्णा आएगा 2 बजे करीब। तो पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है, कभी बच्चे आते हैं कभी कुछ। तो मैं बनाऊँगी खाना। आज हमारे यहाँ खाना जो है बनेगा बिल्कुल सिंपल, मरीजों वाला खाना बनेगा आज, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो पापा कह रहे कि थोड़ा हल्का फुल्का दाल वाल सी ऐसी बना लो, शाम को हैवी बना लेना। तो मेरे यहाँ यही है, अगर एक टाइम हल्का बनता है तो शाम को हैवी बनता है। और मतलब एक टाइम अच्छा चाहिए खाना, मतलब अच्छी सी सब्जी सबको पसंद हो। अभी फ़िलहाल ऐसी बनाऊंगी। ये नाश्ता करके चले ही गए हैं, बच्चे चले ही गए, और भैया अभी नहाए नहीं है, नहा के फिर सीधा खाना ही खाएंगे। और मम्मी ने हलवा अपना नाश्ता ले लिया, दवाई ले लिया, लेट गई हैं वो आज नहीं नहाई है, क्योंकि उनको सर्दी ज़ुकाम और बुखार हो रहा है ना, तो वो सोई, मतलब लेट गई हैं, उन्होंने नहाई नहीं है। मैंने पेस्ट वेस्ट करके नाश्ता कर लिया था। पापा नहा लिए, पापा ने अपना नाश्ता, पापा सुबह ही कर लेते हैं, क्योंकि दवाई लेनी होती है उनको, तो वो चाय के साथ अपना बिस्किट वगैरह ऐसी चीज़ ले लेते हैं। तो पापा भी नाश्ते से फ्री हैं। और मैं देखती हूँ, मैं थोड़ा सा भी कुछ पोहे रखे, थोड़ा सा मैं भी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। तो खाने में देखते हैं क्या बनेगा। जहाँ तक दाल ही बनाऊँगी, मूँग वाली, जो हरी छिलके वाली मूँग होती है ना, वो हल्की होती है, तो वो भी बच्चे तो खैर नहीं खाएंगे, बच्चों के लिए कुछ और देखूँगी, बट ये सब लोग खा लेंगे। या फिर कुछ अभी समझ नहीं आ रहा। ये तो ऐसे कह के चले गए कि अब ये बड़ी दुविधा हो जाती है, मेरे को नहीं बताता ना कोई कि कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो, ये समझ में नहीं आता। तो अभी ये कह के चले गए तुम कुछ भी बना लेना, मेरे तो नाश्ता वास्ता हो गया है, तो मैं हल्का फुल्का ही खाऊँगा। तो देखते हैं क्या बनते हैं। तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, और क्योंकि मुझे भी भूख सी लग रही है। नहाने के बाद ना, नहा के पूजा करने का फिर भूख लगती है, तो थोड़ा सा खा लेती हूँ मैं भी, और उसके बाद फिर खाने में लगूँगी। और ये देखिए मेरे ना ये हो गया मस्सा, पहले छोटा सा था, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं अजीब सा है। मतलब एक तो मोटा मोटा सा होता है, तो उसको आप कुछ भी कर दो। और ये है ना, ये फैला फैला सा है, कुछ अजीब सा ही लगता है मेरे को, बहुत गंदा लगता है ये। अभी इसको मैं कर भी नहीं सकती कुछ, क्योंकि ये वैसा हो तो कट वट कर लो, कुछ फैला सा है। और हाँ, आज लॉन्ग नहीं है, बाली जो पहन रखी थी ना मैंने, वो नहीं है। क्यों कि मेरे कल हल्की सी पता नहीं क्या एक दाना सा हो गया था यहाँ पे इस जगह, तो जो बाली थी ना वो लग रही थी यहाँ पे, उस पर जो फुंसी जैसी हो गई थी, हल्की सी हो गई थी, बिल्कुल छोटी सी, तो लग रही थी, उसमें दिक्कत हो रही थी, मैंने उसको उतार दिया। तो अभी जब ठीक हो जाएगी, हल्का सा आराम है, यहाँ पे हो गई थी इस जगह पर, तो मैं पहनूंगी। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं, गर्मी बहुत है, बारिश हो रही, पंखा बंद कर रखा है मैंने, आवाज़ नहीं आती फिर। तो चलिए पहले मैं काम कर लेती हूँ। और ये ब्लाउज़ कैसा लग रहा है, इनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्या पहन रखा है टी शर्ट जैसी। अब पता नहीं, मुझे तो ठीक लग रहा है पहन के, तो मैंने पहन तो लिया है। अभी देखते आके ना, फिर ये सीधा कहेंगे क्या फिर पहन लिया है तूने, एक दिन पहना था इन्होंने, बोले अब मत पहनना है इसको। अब इतने पैसे गए इसमें, सिलवाई में, कपड़े में भी, तो पहनना तो पड़ेगा।
तो जी मैंने पहले सोचा चलिए पहले खाते नहीं हैं, पहले चढ़ा देते हैं दाल, क्योंकि जब तक खाऊंगी उतनी देर बेकार में मेरी गैस खाली रहेगी और टाइम ही वेस्ट होगा। तो मैंने कहा पहले दाल को चढ़ा देते हैं, जब तक दाल होगी तब तक हम अपना नाश्ता कर लेंगे। तो मैंने यहाँ दाल का जैसे ही पैकेट खोला तो इस तरीके से फटा के वो थोड़ी सी दाल फैल गई। तो यहाँ पर दाल को मैंने थोड़ा साफ़ किया, ऐसे साफ़ ही आती हैं ये पैकेट वाली दाल जो होती हैं। तो यहाँ मैं एक जो मेरा डिब्बा है ना वो खाली किया था दाल खिलाने के लिए, और थोड़ी सी अरहर की दाल का पैकेट भी रखा था उसको भी मैंने खाली कर लिया है। तो 2 पॉलीथीन खाली किए हैं। और यहाँ पे दाल को हमने धो के ले लिया है। मूंग वाली छिलके वाली दाल होती है ना, ये मरीजों के लिए ठीक रहती है, हल्की भी होती है। तो बस इसको मैंने ऐसे ही धो करके पानी लिया है और नमक हल्दी के साथ इसको चढ़ाऊँगी बस। और घी थोड़ा सा डाल देंगे जिससे कि दाल बाहर नहीं निकलेगी, या तेल डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। और उसके बाद इसमें 2-3 सीटी लगाने के बाद हींग जीरे का लगेगा इसमें छोंक, बस इतनी सिंपल सी दाल है। और उसके बाद मैंने अपने यहाँ पर ले लिए हैं पोहे गरम करके। मैंने कहा चलो पोहे भी अपने ले लेते हैं जब तक दाल बन जाएगी। और सिंपल सा ही खाना है आज, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दाल चढ़ा दी है मैंने पहले ही, मैंने सोचा पहले दाल चढ़ा देती हूँ, फिर आराम से अपने बैठ के नाश्ता करूँगी, तब तक दाल हो जाएगी। और यहाँ ले लिया है मैंने पोहा, ये देखिए हल्की हल्की सी बूंदें लगी हुई हैं। बस अब थोड़ी देर नाश्ता कर लेते हैं, पंखा चला लेते हैं, गर्मी है। तो लीजिए भाई आप लोग भी कर लीजिए पोहे का नाश्ता, अच्छा होता है, हल्का होता है। अब बच्चों को टिफिन में बनाया था मैंने पोहा। बजी तो दाल में छोंक लगा दिया था, मैंने शेयर नहीं किया उसमें क्या करना, क्योंकि सिंपल सा घी और हींग जीरे का छोंक लगता है। तो अब यहाँ पे बना रही हूँ मैं रोटियाँ, फटाफट से रोटियाँ सेक लेती हूँ। तो पहली रोटी जो बनती है वो गाय की बनती है, और 2 रोटी पहली जो बनती हैं वो बनती हैं भोग की। उसके बाद में रोटी जो है खाने की सबकी बनती है। तो यहाँ पे मैं गाय की निकाल रही हूँ, उसमें थोड़ी सी जो दाल घर में जो बनता है वो, और थोड़ी सी मीठा यानी चीनी वगैरह, और निकाल देती हूँ थोड़ा सा गैस पे यानी अग्नि देवता को थोड़ा जल। तो यहाँ पहली रोटी जो है वो हो चुकी है, और अब मैं सेक रही हूँ भोग के लिए। तो मैं जाऊँगी ना ये भोग लगाने के लिए, तो बस यही ना ये थाली में पापा को दे के आ जाऊँगी, क्योंकि पापा नीचे ही खाते हैं खाना। तो ये थाली पापा को जाएगी। तो बस मैं आपको ये दिखा रही थी कि देखिए मैंने थाली लगा ली है। पापा ऐसी बर्तन में खाते हैं, थोड़े छोड़े में ना, उसमें ऐसी दाल वगैरह खाते हैं। तो भोग के लिए ले लिया है। और अब ये है शाम का टाइम, और शाम को हो रही है खाने की तैयारी। जैसे मैंने आपको बताया था कि शाम को फिर हैवी बनता है, तो इधर बन रहे हैं अरवी के पत्ते यानी पतोड़े, जो भी आप बोलते हो। तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। और एक तरफ राघव जो है अपना बैठ गया है होमवर्क करने के लिए स्कूल का, और कृष्णा भी ट्यूशन पढ़ के आया है। तो कृष्णा भी अपना फिर बैठ के पढ़ाई करेगा। तो इतना बड़ा पत्ता था ये, आप देख सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे तैयारी कर ली है, कई बार शेयर कर चुकी, तो इसलिए शेयर नहीं करूँगी। शाम के खाने की हो रही है तैयारी। इसी के साथ वीडियो का करते हैं एंड, मिलेंगे आपसे कल नए से ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।